हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं जो सोशल वर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपने देख लिया होगा। तो दयानंद सरस्वती के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उनका जो रियल नाम है, उनका रियल नाम था मोलास अनकर तिवारी। और उनका जन्म गुजरात में हुआ था। और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स अब गॉड को बहुत डीपली मानते थे। आप कह सकते हैं कि लाइक अंधश्रद्धा ओनली। तो उससे हमारे दयानंद सरस्वती जी बहुत इरिटेट रहते थे और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट से हमेशा जाते थे कि आप बहुत अंधश्रद्धा कर रहे हो, आप बहुत डीपली जाके भगवान को मान रहे हो। और दूसरी बात जो है, वो अपने पेरेंट्स से इसलिए भी गुस्सा रहते थे कि वो उनके पेरेंट्स, जैसे कि हिंदू में आपको पता है कि एक से ज्यादा गॉड की वर्शिप की जाती है, एक से ज्यादा आइडल्स की वर्शिप की जाती है। तो ये था उनके बारे में स्केच या फिर उनके बारे में बायोग्राफी। तो चलिए आगे बात करते हैं उनके रिलीजियस वर्क के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको हिंदू रिलीजियन में बहुत ही ज़्यादा जो टिपिकल वर्शिप या फिर टिपिकल जो भी रस्में वगैरह हुआ करती थी गॉड के लिए, तो उससे उनको बहुत इरिटेटिंग होता था। तो फिर अपने पेरेंट्स से भी गुस्सा रहते थे, मैंने आपको कहा। तो अब आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने फिर अच्छे से अपना जो हिंदू वेदा है, वेदा जिसको कहते हैं, तो या फिर गीता कह सकते हैं आप, तो उनको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्य समाज नामक एक संस्था को नाम दिया, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने दिया था। मैंने बताया था उनका जो समाज था उन्हीं समान इनका भी जो समाज है, और इनका समाज है आर्य समाज। राजा राम मोहन राय का था ब्राह्मो समाज, और इनका समाज है इनका समाज था आर्य समाज। और इसमें सारे हिंदू लोग थे, और इसमें सब हिंदू लोग, और इनमें भी जैसे राजा राम मोहन राय का जैसा था कि अनइक्वलिटी के अगेंस्ट में लड़ेंगे, वुमेन वेलफेयर के लिए लड़ेंगे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लड़ेंगे, तो ये सब था। और इसमें अपने गॉड के जो भी, और इनका जो अगेंस्ट में क्या था कि गॉड की वर्शिप इतने सारे आइडल्स की नहीं होंगी। जैसे कि पहले ही मैंने कहा था गुस्सा थे के अगेंस्ट में थे, क्योंकि इतने सारे गॉड्स के करते थे। तो इसमें भी उन्होंने कहा था कि इसमें इतने सारे गॉड्स के वर्शिप नहीं होंगे। अब उन्होंने जो आर्य समाज बनाया था उसमें उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। उनमें से आपको दो प्रिंसिपल्स बताता हूँ। और पहला प्रिंसिपल है कि गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। और दूसरा वाला था अपना, एनी member of Arya Samaj had to, past tense, had to accept any, जो भी उन्होंने गलती की है या फिर उनको ट्रू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये था। तो ये हो गया उनका रिलीजियन वर्क। और ये रिलीजियन वर्क में उन्होंने वेदास को चुना, वेदास को बहुत महत्व दिया। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन को महत्व दिया था, तो लेकिन इसके जगह इनको लगता था कि दयानंद सरस्वती जी को लगता था कि वेदास में ही खूब नॉलेज छुपा हुआ है, और इससे ही देश का भला हो सकता है, इससे ही लोगों का भला हो सकता है, उन लोगों को बहुत नॉलेज मिल सकता है, वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर अभी जो उन्होंने वेदास से जो सोशल वर्क किया है, अब उनके बारे में बात करते हैं, चलिए। अब जब मैं दयानंद सरस्वती के सोशल वर्क में बात कर रहा हूँ, तो राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जी के दोनों के सोशल वर्क बहुत मिलते थे, क्योंकि तब तो वही होता था, इसलिए वो भी रोकना बहुत बड़ा काम था। इतना वास्ट लेवल में था कि बहुत लोगों ने ये किया। अब नेक्स्ट जो सोशल वर्कर्स की बात करूंगा, उन्होंने भी वही किया, अपने अपने ढंग से किया। तो दयानंद सरस्वती जी के ढंग की बात करूँ, तो उन्होंने सेम किया। उन्होंने वुमेन
एजुकेशन की बात की, एजुकेशन के लिए काम किया, वुमेन एजुकेशन के लिए वहाँ काम किया, विडो रीमैरिज के लिए भी काम किया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में भी काम किया। उन्होंने ये सब किया और उसके साथ उन्हें लगा कि वेदास ही सबसे बड़ा हथियार है लोगों को अच्छा एजुकेट करने के लिए, और ये जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में काम करने के लिए और वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। जो मैंने वेलफेयर जो भी अगेंस्ट से काम वाला मैंने बताया, ये सब करने के लिए वेदास वॉज द बेस्ट। पास्ट टेंस की बात करो, वॉज द बेस्ट, वेदास वॉज द बेस्ट, जो कि उन्होंने कहा वेदास वॉज द बेस्ट। तो अब मैं वेदास की तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ। पास्ट टेंस की बात मतलब उन्होंने कब कहा तब की बात कर रहा हूँ। तो वेदास वॉज द बेस्ट वेपन फॉर द एजुकेशन और द वेलफेयर। जीवन उन्होंने आर्य समाज को अपना जीवन दे दिया, आर्य समाज को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया उन्होंने, और बहुत कुछ उन्होंने सोशल वर्क किया। ये सब मैंने एग्जांपल मैंने आपको दिया, और अपना इतने सारे आर्य समाज, जो भी आर्य समाज के बारे में मैंने बताया, आर्य समाज में उनके पूरे उन्होंने जीवन दे दिया। तो दोस्तों अब एजुकेशन की बात करते हैं। उनके एजुकेशन में उन्होंने भी बहुत दिया, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने दिया था उसी समय इन्होंने भी दिया। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना खुद का ऐसा आश्रम खोल कर रखा था, जहाँ पे, क्योंकि पहले के ज़माने में ब्रिटिश आने के पहले आश्रम हुआ करती थी एजुकेशन के लिए, तो ऐसे आश्रम खोल कर रखा था। उसमें सभी लोगों को वेदास के बारे में स्पेशली नॉलेज दिया जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेदास। वेदास में भी, इवन गीता में सबके राइट्स के बारे में बात किया गया है, वुमेन राइट के बारे में बात किया गया है, और वेदास में भी हमेशा एकदम ट्रू ट्रू दिया गया है। और आप लोग को पता है जैसे कि लोग कैसे गलत गलत जो भी नॉट ट्रू, जो भी गलत रिचुअल्स थे वो तो इन्होंने बंद कराया, राजा राम मोहन ने बंद कराया, दयानंद सरस्वती जी ने बंद कराया। तो ये सब उन्होंने किया। तो अब एजुकेशन में उन्होंने अलग अलग जगह उन्होंने खोल कर रखा था, और स्पेशली ध्यान वो वेदास के ऊपर देते थे। तो दोस्तों ये छोटा सा अपने दयानंद सरस्वती के बारे में था। इसके पहले मैं जो बताया मैंने, इनके पहले सोशल वर्कर्स, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लॉन्ग अगर चला जाता हूँ तो लोगों को बहुत बोर मारता है, तो सोचा कि ना इस बार वीडियो को शॉर्ट कर दूँ और शॉर्ट में ही सारे सोशल वर्कर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि उन्होंने क्या किया, कैसे क्या रिफॉर्म हुआ, सोशल अपना सोसाइटी कैसे रिफॉर्म हुआ, उनके पीछे किन का हाथ था, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ। और सोशल वर्कर्स तो हमेशा अच्छे काम ही करेंगे, यस ऑफ कोर्स। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने बताया। वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाल बटन को दबाइएगा और ऑल का ऑप्शन आएगा तो फिर दबाइएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और मेरे न्यू वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन पा लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।